सर नमस्कार। नमस्कार। सर कल काशीपुर में जिलाधिकारी का आगमन हुआ था तहसील हाउस पर। उस पे फरियाद की गई थी। इसी क्रम में काशीपुर विकासखंड कार्यालय में क्या तब्दीली हुई है और क्या आप जो फरियादियों थे उनको संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार। इस क्षेत्र की जनता की सारी समस्याओं के समाधान के लिए कल तहसील दिवस का आयोजन डीएम साहब की अध्यक्षता में विकासखंड परिसर काशीपुर में किया गया था। हमारे विकासखंड की पूरी टीम, तहसील की पूरी टीम और अन्य विभागों के सारे कर्मचारी यहाँ पर उनके स्थलीय समाधान के लिए भी उपस्थित हुए। और जो मेन समस्या उसमें देखी तो अधिकतर लोगों के पास कोई रोड की बातें, कोई जल भराव की बातें और कोई आवास की भी कुछ समस्याएं थी। तो उन सब के त्वरित निस्तारण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। सीडीओ सर और डीएम सर और सभी अधिकारियों द्वारा भी कल यही मैसेज दिया गया कि फरियादी की कोई भी समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसका समयबद्ध निस्तारण किया जाना जरूरी है। और जो भी समस्या है यदि वो नियमतः तत्काल समाधान होने योग्य है तो उसी वक्त निर्धारित समय में हो जाए। यदि वो किसी कारण से नियम विरुद्ध है, नहीं हो सकता है, तो उसको तत्काल बता भी दिया जाना चाहिए कि इन कारणों की वजह से यह काम अभी नहीं हो सकता है या उसका क्या तरीका है। मेन चीज आदमी को कभी कभी ये भी है कि आम आदमी को ये भी नहीं मालूम होता है कि उसको समस्या तो पता होती बट इसका समाधान क्या है और इसका समाधान के तरीके क्या है और वो पात्र है कि नहीं किसी योजना का, यह जानने में कभी कभी दिक्कत होती। कभी कभी वो गलत ऑफिस में भी चक्कर लगाते हैं और प्रक्रिया, जैसे कल राशन कार्ड की बात आई थी। राशन कार्ड में लोगों ने सिर्फ ये जानना था कि साहब गरीबों का राशन कार्ड बनना है, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात आई थी। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि राशन कार्ड बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राम पंचायत ही अपने आप में पूर्ण सक्षम यूनिट है। जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि इन जनसभाओं में जिला स्तरीय या अन्य विकासखंड स्तरीय अधिकारी से कहते हैं कि आप इतने कार्ड बनाओ, उतने कार्ड बनाओ, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत अपने आप में पूरी सक्षम है। उसी ग्राम पंचायत में आपस में खड़े होकर जो अपात्र है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि ये क्यों अपात्र है और एक पात्रताओं की घटते क्रम में जो सबसे गरीब है फिर थोड़ा कम घटती वरीयता में एक सूची बनाई जाए, उसी अनुपात में उनका कार्य बन जाए। ऐसी अगर कोई प्रस्ताव आ जाता है तो विभाग को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि विभागीय कर्मचारी के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो गाँव में जाके किसी भी शिकायतकर्ता के द्वारा नामित का सीधे से कार्ड काट दे। उसकी प्रक्रिया इसी के संबंध में हमारे जो कल मुख्य सचिव महोदय आए थे राज्य क्रियान्वयन विभाग के, उनके द्वारा बहुत बढ़िया तरीके में एक मेरी योजना के बारे में समझाया गया। एक ऑनलाइन बुक पब्लिश हुई है, हर किसी को आजकल सारे लोग फोन चलाते हैं, एंड्रॉइड फोन में मेरी योजना करके एक बुक उपलब्ध है जो uk.gov.in में अवेलेबल है। उसमें सारी योजनाओं के नाम है उत्तराखंड में और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले डिपार्टमेंट्स के नाम है, उसके पात्रता के मानक के सारे योजनाएं कि कौन आदमी उसका पात्र हो सकता है। उसके बाद उसमें यह दिया हुआ है कि उन योजनाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाओं की जरूरत है, उस प्रक्रियाओं के बाद उसको कहाँ अपलोड किया जा सकता है। आज ऑनलाइन में ही ये सब हो जाना है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन सुविधाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाएं और किसी भी कर्मचारी अधिकारी के पास जाने के बजाय आप अगर ऑनलाइन या अपने जो सुविधा केंद्र है, जन सेवा केंद्र है, यहीं से अपलोड करेंगे। जैसे जन्म मृत्यु सहित बहुत सारी ऑनलाइन सुविधा है, इनका फायदा लीजिएगा और ताकि आपके समय से उपलब्ध हो जाए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि सभी कार्मिकों को अपने सुबह और शाम उस दिन भर के किए हुए कार्यों का डाटा अपलोड करना है ताकि प्रगति के टारगेट की अपेक्षा पूर्ति एक समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। आज ही हमारे विकासखंड में जो भी बैकलॉग था सारे ग्राम विकास अधिकारी, अभी हमने सर्वर की बैठक रखी, फिर भी सारे ग्राम विकास अधिकारी फील्ड में गए में अभी जो हमारे कुछ PMAY और मनरेगा ट्रैक की पोजीशन थी तत्काल कुछ डांटते हुए अब हमारी स्टाफ ने शुरू की। ये परिवर्तन आपको भी देखने में आ रहा है कि अभी आपके सामने कितने फोन आए थे कि इस गाँव में उस गाँव में है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी योजनाओं को और सारी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके और संपूर्ण पारदर्शिता के साथ। एक चीज और बताना चाहूँगा, 30 तारीख से 30
जनवरी से हमारे विकासखंड में सीसीटीवी की स्थापना का कार्य भी हो गया है। अब कोई भी आदमी अगर यहाँ पर आता है तो कार्यालय की पारदर्शिता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमसे सीधे बात कर सकता है कि ये समस्या है। ठीक है।